की तरफ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अब टिकटॉक की तरह चिंगारी ऐप पर क्रिएटर्स को मिलेगा कमाई का मौका। अपना म्यूजिक बनाकर कमा सकते हैं पैसा। फेमस कंपोजर्स के साथ होगा रिवेन्यू शेयरिंग। चीनी ऐप टिकटॉक के बैन होने के बाद देसी ऐप चिंगारी भारतीयों के स्मार्टफोन में अपनी जगह बना रहा है। साथ ही अपने फीचर्स को लगातार अपडेट भी कर रहा है। टिकटॉक की तरह ही शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म चिंगारी ऐप पर अब क्रिएटर्स अपने टैलेंट को शो करके अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। ऐप डेवलपर्स का कहना है कि वे म्यूजिक क्रिएटर्स को उनके गाने की पहुंच या हिट्स के आधार पर पेमेंट करेंगे। यही नहीं, चिंगारी म्यूजिक कंपोजर्स के हिट गानों के लिए रिवेन्यू शेयरिंग भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम अपने देश के टैलेंट को प्रमोट करेंगे। कंपनी के को-फाउंडर और चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर सुमित घोष ने बातचीत में बताया कि देसी कंटेंट बनाने वालों के लिए चिंगारी पहली एक हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है। इसे देखते हुए हम इस प्लेटफॉर्म को म्यूजिक कंपोजर्स के लिए भी दे रहे हैं। साथ ही साथ 16 मिलियन यूजर्स के साथ चिंगारी प्रतिभाशाली म्यूजिक कंपोजर्स की अच्छी खासी रीच देगा। इसका यह उद्देश्य है कि हमारे देश के टैलेंट को प्रमोट किया जाए। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है टिकटॉक ने इंडिया में काफी अच्छी खासी अपनी पहुंच बना ली थी, जिसके बैन होने के बाद अब भारत का यह चिंगारी ऐप आपके सामने आया है। दोस्तों वैसे तो टिकटॉक के ऊपर आप वीडियो बनाते थे या नहीं बनाते थे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी क्रिएटर्स उसके साथ वीडियो बनाते थे उन्हें किसी भी प्रकार का कोई रिवेन्यू वीडियो बनाने पर नहीं मिलता था। लेकिन दोस्तों इस ऐप के जरिए आप पैसा कमा सकते हैं, आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आपके साथ अगली बड़ी खबर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यस बैंक ने शुरू की है लोन इन सेकेंड्स की सुविधा। बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के आपको तुरंत मिलेगा लोन। दोस्तों कोरोना काल में लोगों को हो रही आर्थिक परेशानी को देखते हुए यस बैंक ने लोन इन सेकेंड्स की सुविधा शुरू की है। इसके जरिए बैंक के अकाउंट होल्डर्स को प्री अप्रूव्ड रिटेल लोन तुरंत मिल जाएगा। इस लोन के लिए ग्राहक को बैंक आने की जरूरत नहीं होगी, वो नेट बैंकिंग के जरिए इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बैंक के अनुसार लोन इन सेकंड्स के तहत लोन एप्लीकेशन को असेसमेंट रियल टाइम में होगा। इसके डॉक्यूमेंटेशन की लंबी प्रक्रिया नहीं रहती है और ग्राहक को जल्दी लोन मिल जाता है। इस फीचर्स की मदद से ग्राहक को बैंक ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन किए बिना तुरंत इंस्टेंट लोन मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपका नहीं है यस बैंक में अकाउंट तो तुरंत खुलवाइए और इस योजना का लाभ उठाइए। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जिस स्थान पर भारत और चीन के बीच हुई थी खूनी झड़प, वहां से अब ड्रैगन पीछे हट रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव घटने की पहल जारी रखते हुए चीन ने मंगलवार को भी गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है। जबकि हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके से भी चीन सैनिकों के पीछे हटने का सिलसिला शुरू हो गया है। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीनी सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया 2 से 3 दिन में पूरी की जाएगी। तनातनी के हर पॉइंट से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया में समय इसलिए लगेगा क्योंकि कोर कमांडर स्तर पर बनी सहमति के अनुसार दोनों पक्ष के कमांडर जमीनी स्तर पर मौका मुआयना कर एक दूसरे की पुष्टि करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आपके साथ अगली बड़ी खबर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर अब जरूरी सामान के लिस्ट से बाहर हो गया है। अब देश में इनकी आपूर्ति पूरी हो चुकी है। दोस्तों कोरोना संक्रमण से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फेस मास्क 2 प्लाई और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क N95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर अब आवश्यक वस्तु नहीं रहे हैं। केंद्र सरकार ने इन दोनों वस्तुओं को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 से बाहर निकाल दिया है। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने मंगलवार को कहा कि देश में पर्याप्त आपूर्ति होने के कारण इन दोनों वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर निकाल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आपके साथ अगली बड़ी खबर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सरकार ने दी है बड़ी राहत। अब बिटिया के नाम पर 31 जुलाई तक खुलवाइए खाता। दोस्तों केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कोरोना संकट की वजह से ये छूट दी है। सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 25 मार्च से 30 जून 2020 के बीच जो भी बेटियां 10 साल की उम्र को पूरा कर रही हैं, वह अपना खाता खुलवा सकती हैं। दरअसल लॉकडाउन की वजह से इस योजना में जो भी माता पिता अपनी बेटियों का खाता नहीं खुलवा पाए थे, वो अब 31 जुलाई तक आसानी से अपना खाता खुलवा सकते हैं। पहले के नियमों के मुताबिक जन्म से 10 साल की उम्र
पूरी करने वाली बेटियों की ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने की इजाजत थी। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में यानी कि फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। एक अभिभावक अधिक से अधिक 2 बेटियों के नाम पर ही खाता खुलवा सकता है। दोस्तों, बताते हैं क्या है यह योजना। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि खाता एक डिपॉजिट योजना है जिसमें आप बेटी के नाम पर खाता खुलवा सकते हैं। न्यूनतम निवेश इसमें 250 रुपए का है, अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपए का है। ब्याज दर इसकी आपको हर साल 7.6 मिलेगी, जो कि आपके सेविंग अकाउंट के तहत ज्यादा है। दोस्तों, टैक्स बचाने का भी फायदा आपको इसमें मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत के इस राज्य में नहीं है एक भी कोरोना मरीज। जानिए कैसे रोका गया कोरोना संक्रमण। दोस्तों, पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से जूझ रही है। भारत में अब तक 7 लाख लोगों को ये महामारी अपना शिकार बना चुकी है। लेकिन भारत का एक ऐसा भी प्रदेश है जहां पर अब तक एक भी व्यक्ति इस जानलेवा वायरस से संक्रमित नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की, जहां पर अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित एक भी मरीज नहीं मिला है। यह एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां कोरोना अपनी पैठ नहीं बना पाया है। दोस्तों, आखिरकार जब पूरे देश में कोरोना वायरस पैर पसार चुका है तो फिर लक्षद्वीप इससे कैसे बचा हुआ है? इस सवाल के जवाब में वहां के एक अधिकारी ने बताया कि सबसे पहले हमने यहाँ पर पर्यटकों के आने जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस फैलने के बाद उन्हीं लोगों को यहाँ पर वापस लौटने की इजाजत दी गई थी जो यहाँ के स्थायी निवासी थे। इतना नहीं, इससे पहले उन्हें भी कोरोना टेस्ट से गुजरना पड़ा था और निगेटिव पाए जाने के बाद ही लौटने की इजाजत दी गई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि राहत की ये बात है कि केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद अब एचडीएफसी ने भी लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। नई दरें जो कि हैं वो 7 जुलाई से लागू हो चुकी हैं। दोस्तों, प्राइवेट बैंक एचडीएफसी ने मंगलवार को मार्जिनल कास्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट यानी कि MCLR के रेट में 20% बेसिस पॉइंट की कटौती की है। ये कटौती 7 जुलाई से प्रभावित हो गई है। एचडीएफसी बैंक ने अपने 1 साल के MCLR को 7.65% से घटाकर 7.45% कर दिया है। इससे पहले 6 जुलाई को कैनरा बैंक ने भी MCLR रेट में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली सरकार का एक बड़ा ऐलान कि अब पीडीएस कार्ड धारकों को नवंबर तक मुफ्त मिलेगा राशन। तो दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी के चलते केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही देश भर के कार्ड धारकों को नवंबर तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था। अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अगले 5 महीनों तक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS के लाभार्थियों को मुफ्त राशन देने का फैसला किया है, जो कि लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। इस मामले पर दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न आपूर्ति आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत में आबादी की औसत से कोरोना केस और डेथ रेट दुनिया में सबसे कम है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है कि भारत में जितने कोरोना केस हैं उसमें डेथ रेट जो है यानी कि मौत का जो आंकड़ा है वो दुनिया में सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसा कहा है कि मंगलवार को भारत में 10 लाख की आबादी पर कोरोना वायरस के मामले और मृत्यु दर में सबसे कम है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत में आबादी की औसत से कोरोना केस और डेथ रेट दुनिया में सबसे कम है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है। तो जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को भारत में 10 लाख की आबादी पर कोरोना वायरस के मामले और मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम पाई गई। वहीं देश में कोविड-19 के संक्रमित लोगों की संख्या 7 लाख को पार कर चुकी है। मृतकों की संख्या 20,160 हो गई है। मंत्रालय ने 6 जुलाई की WHO की रिपोर्ट स्थिति 168 का हवाला देते हुए कहा कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 के मामलों की संख्या 505 है, जबकि अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो यह 1453 है। जैसे कि चिली में प्रति 10 लाख आबादी पर 15,459 मामले हैं, जबकि पेरू में प्रति 10 लाख आबादी पर 9,070 संक्रमित हैं। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। भारत में आबादी की औसत से कोरोना केस की डेथ रेट की जो रेट है वो दुनिया में सबसे कम है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आकाशीय बिजली गिरने से 6 की मौत,
बेगूसराय में मां बेटी और कैमूर में 2 किसानों की मौत। जी हां दोस्तों, आकाशीय बिजली गिरने से मंगलवार को बेगूसराय में 3 और कैमूर में 2 लोगों की मौत हो गई। मुंगेर में भी एक व्यक्ति की मौत आकाशीय बिजली के चलते हो गई है। बेगूसराय के 2 थाना क्षेत्रों में 3 लोगों की मौत हुई है। जिला के चेरिया बरियापुर थाना क्षेत्र के भीतरी हारी गांव में वज्रपात हुआ था, जिसके नंदन पंडित की 48 वर्षीय पत्नी सोना देवी और 18 साल की बेटी काजल कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई है। उनकी दूसरी बेटी बबीता कुमारी गंभीर रूप से वहीं घायल हो गई। बबीता को इलाज के लिए चेरिया बरियापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। तो दोस्तों, ये था आज की ब्रेकिंग न्यूज, ताजा खबरों का सिलसिला जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबा के हमारे इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।